काशी की जिला अदालत से आज एक बड़ा निर्णय निकला। ये निर्णय न केवल श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना और ज्ञानवापी विवाद से संबंध रखेगा आगे चलकर, बल्कि ये निर्णय देश में जो तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद है, उलझाव है, उन सब के लिए भी ये निर्णय, आज बनारस के जिला अदालत का निर्णय एक नजीर बनेगा। ये ठीक है कि मुस्लिम पक्षकारों ने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे इस निर्णय के विरुद्ध, स्वाभाविक है। लेकिन आज जो निर्णय आया, जिसको हम कह सकते हैं कि काशी ने करवट ली, वो निर्णय क्या है? पहले तो सरल भाषा में हम ये समझ लें कि मसला क्या था। अभी मुकदमा इस बात का नहीं है कि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर घोषित कर दो ज्ञानवापी मस्जिद को। अभी मसला था कि श्रृंगार गौरी और प्रकट और अप्रकट देवता, हिंदू देवी देवता जो उस परिसर में हैं, उनकी निर्बाध पूजा अर्चना राग भोग की अनुमति हिंदुओं को मिले। मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि यह अनुमति देने का अर्थ होगा कि आपने पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन कर दिया, इसलिए इस अर्जी को सुना ही नहीं जाना चाहिए। तो मामला आकर टिक गया कि क्या ये अर्जी अदालत में सुने जाने लायक है या नहीं। आज जो निर्णय आया वो निर्णय यह है कि हाँ, हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना से जुड़ा यह मसला अदालत में सुने जाने के लायक है। यानी हिंदू पक्ष के तर्क को अदालत ने स्वीकार किया और मुस्लिम पक्ष के तर्क को खारिज कर दिया। इसमें पूजा स्थल विधेयक एक बड़ा पेंच था। यही बात मथुरा में भी है। मथुरा में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उनमें भी मुस्लिम पक्षकारों का कहना यही है कि पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन हो रहा है। पूजा स्थल विधेयक कहता है यथास्थिति। अब बनारस का ये निर्णय अगर बदला नहीं हाई कोर्ट में, जिला अदालत का निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट तक यथावत रहा ये निर्णय, इतना ही निर्णय, तो ये देश भर के धार्मिक स्थलों के लिए सबसे बड़े निर्णय के रूप में इतिहास में याद किया जाएगा। ये जान लीजिए। बाबा, आपको याद होगा कि जब वहां सर्वे हुआ था ज्ञानवापी परिसर में, तो एक आकृति मिली थी। उस आकृति को हिंदू पक्षकारों ने और हिंदू जनमानस ने विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग कहा और कहा कि ये वही शिवलिंग है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से नंदी कर रहे थे, और जयकारा हुआ और कहा गया बाबा मिल गए। और ये बाबा का मिलना मालूम किस लिए हुआ था, कैसे हुआ था? वो ऐसे हुआ था क्योंकि कुछ हम 5 महिलाओं ने संभवतः श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए मुकदमा दायर किया था। उस मुकदमे में सर्वे के लिए आदेश हुआ और उस सर्वे के आदेश के अनुपालन में जो प्रक्रिया अपनाई गई, उस प्रक्रिया के तहत शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। है ना अद्भुत कहानी।
धर्मप्राण लोग जो हैं वो ये भी कह सकते हैं कि जब ज्ञानवापी परिसर में बाबा मिल गए तो माँ का राग श्रृंगार पूजन अर्चन सब वैसे ही पूरा हो जाता है। इसलिए श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की अनुमति का मुकदमा खारिज कैसे हो सकता था। अब एक नई दिशा में मुकदमा जाएगा और अगर सारी परिस्थितियों पर हम दिमाग लगाकर एक साथ दौड़ाकर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या जितना लंबा मुकदमा न काशी का चलेगा न मथुरा का चलेगा, जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अयोध्या की स्थिति अलग थी, इन दोनों धार्मिक स्थलों की स्थिति अलग है। एक और भी बड़ी चीज हुई है और ये आगे चल के इस पूरे मुकदमे में सबसे प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने जैसे अयोध्या के केस को देखा उसके आधार पर कह सकता हूं, वो है कि सर्वे रिपोर्ट अब आज के इस निर्णय के बाद जिला अदालत के कोर्ट के लिखित पढ़त के दस्तावेजों में शामिल हो गया, इस मुकदमे की प्रॉपर्टी हो गई। तो सर्वे रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है, पाया गया है, दर्ज है, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जब मुकदमा जाएगा तो वो रिपोर्ट साथ साथ जाएगी और उसी में शिवलिंग का प्राकट्य है। इसलिए भी ये बड़ी 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 बात है, बड़ी घटना है। अयोध्या के समय जब ये विवाद चल रहा था तो ये प्रसंग कई बार आया, कुछ कुछ लोगों ने उठाया कि भाई मस्जिद भी रहे मंदिर भी रहे। ये व्यवहारिक सच कभी होता नहीं ना, मस्जिद अरे इतनी दूरी पे तो चल नहीं रहा, सटाक बना दो तो रोज लट्ठा नहीं राकेश चौधरी भी नहीं आएंगे अपन, रोज लट्ठा होगी। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। आप जहां तक अजान की आवाज और घंटे की आवाज टकराए नहीं, वो सम्मानजनक दूरी होनी ही चाहिए। जैसे रोड पे लिखा होता है ना, उचित दूरी रखे, उचित दूरी रखना होगा। अब मन मिजाज वैसा हो चुका, अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, अभी रुक जाइए। मनोज पंडित जी, मैंने आज देखा कि फैसला आने के बाद आपकी पार्टी भाजपा थोड़ी, दो चार लोगों ने ट्वीट किए, गिरिराज सिंह जैसे जो वोकल लोग हैं, या शिवराज जी भी इस समय आजकल थोड़े कष्ट में हैं, विचित्र स्थितियों में फंसे हैं बेचारे, तो उनने भी भगवान की शरण में जाना ठीक समझा। उनने कहा हर हर महादेव है, वो है ना कि जहां पर विपदा पड़त है सो यावत ही देश, तो वो भी हर हर महादेव किए। लेकिन ओवरऑल पार्टी ने ये फैसला किया कि भाई हम लोग ज्यादा इस पर नहीं बोलें। क्यों ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, एक। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को किस ढंग से लेती है, उसको क्या दिख रहा है, आगे क्या हो सकता है। अब इसमें एक बात मेरे जहन में आती है, हम आपने इस तरह के मसलों पर कई मर्तबा बहसें की हैं। एक बेसिक बात क्यों नहीं समझी जाती, जहां किसी राजा का महल और मस्जिद का मसला हो वहां मस्जिद को वरीयता मिलनी चाहिए। ठीक है, राजा का महल हट सकता है, मस्जिद को स्थापित रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जहां राम कृष्ण और शिव का मसला हो वहां मस्जिद को हट जाना चाहिए। उसका कारण इसलिए नहीं कि मंदिर बड़ा मस्जिद छोटा, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मस्जिद जैसी कोई चीज दुनिया में बननी चाहिए, ये विचार आए जितने वर्ष हुए, उससे कई हजार साल पहले देश में मंदिर बन गए थे। भारत में पहली मस्जिद केरला में बनी, मौलाना साहब। अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, काशी का विश्वेश्वर महादेव का मंदिर, ये उस मस्जिद से, केरला की मस्जिद से पहले के हैं कि नहीं है, इसमें तो कोई विवाद नहीं ना। तो जब इस पे विवाद नहीं तो फिर इसमें तो झंझट ही नहीं होना चाहिए था, मौलाना साहब। भाई कोई मस्जिद आप इन तीनों जगह पर ऐसे बना दीजिए। ऐसा तो नहीं कि दरगाह ईदगाह मस्जिद पहले थी, कृष्ण जी का जन्म बाद में हुआ मथुरा, तो लट्ठम लट्ठा हो।
काशी में विश्वेश्वर महादेव का मंदिर, उनका शिवलिंग बाद में आया, पहले वहां औरंगजेब आ गए, ऐसा तो है नहीं शहाबुद्दीन साहब। इस बेसिक बात को हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? और ये बेसिक बात आज नहीं, ये बात उठी थी चंद्रशेखर जी के समय में भी, विश्वनाथ प्रताप के समय में भी, नरसिंह राव के समय में भी, जब अयोध्या पर चर्चा होती थी कि इन तीन पर तो आइए कम से कम। अयोध्या का हम लोगों ने देखा 1 सदी से ज्यादा लगा अदालत में, फैजाबाद सेशन कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक। मथुरा और काशी, इनकी स्थिति अयोध्या से अलग है कई संदर्भों में, और परिस्थितियां भी अयोध्या से अलग हैं। आपको क्या लगता है कि ये इनकी जो न्यायिक लड़ाई है, ये अयोध्या के मुकाबले छोटे टाइम पीरियड में समाधान तक पहुंच जाएगी? जब वहां उस आकृति का प्राकट्य हुआ ज्ञानवापी परिसर में, और एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये बाबा का प्राकट्य है, तो उस वक्त हम लोगों ने बहुत चर्चा की उस पर। तो मैंने एक बात कही थी कि दुनिया में कहीं ऐसा फव्वारा है क्या? तो उत्तर आया नहीं। तो मैंने फिर यहीं कैसे आ गया? जब दुनिया में कहीं ऐसा फव्वारा नहीं, क्या दिल्ली में तो बहुत सारे फव्वारे हैं, मुगल काल के दौरान के बने हैं पुरानी दिल्ली में। मैंने कहा ऐसा तो फव्वारा कहीं देखा नहीं गया क्या? जो एक आरंभिक मांग थी, जो आज सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे थे कि भाई अयोध्या, मथुरा और काशी, इनको अगर आप दूसरे पायदान पर रख के समाधान को तलाशते तो शायद परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जो आज हो गई। सद्भाव की बातें और गंगा जमुना और ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा, ये सब गाना बजाना बड़ा अच्छा है कहने सुनने में, लेकिन रियलिटी दूसरी है। ठीक, एक ट्वीट से बवाल हो जाता है क्या? टीवी बहस में कोई कुछ बोल दे तो उसके पीछे देश भर में हंगामा हो जाता है क्या? जो कुछ जिनका कोई लेना देना नहीं, ऐसे दसियों लोग शहीद हो जाते हैं, उनका सर अलग काट दिया जाता है। तब ऐसे माहौल में ये बुलबुले वाला गाना कैसे गाएं और जमुना गंगा कैसे गाएं, और कैसे कहें कि भाई इधर ये भी कर लो वो भी कर लो, सब यहीं रहेंगे, मिलके रहेंगे? तो अब दूध में नींबू जब पड़ जाए तो वो पनीर तो बन सकता है मित्र। मुझे लगता है कि जब हम ये गाने लगते हैं, ये गुलिस्तां हमारा, बुलबुले हैं इसकी, या गंगा जमुना, तो हम मूलतः जो समस्याएं हैं उनको समाधान देने की बजाय, उनका मुकाबला करने की बजाय हम उसके ऊपर एक कालीन डाल देते हैं। वो समस्याएं जस की तस रहती बल्कि बढ़ती रहती हैं, और हम ये गाते रहते हैं। तभी अचानक से किसी दिन पता लगता है कि उदयपुर हो गया। क्या ऐसे वो ये समय नहीं है भारत के सामने कि अगर भारत को लंबे समय तक शांति चाहिए सामाजिक स्तर पर, तो जितनी भी समस्याएं हैं जो कांटे पांव में चुभे हैं उनको निकालिए, पस निकालिए घाव का, फिर पट्टी बांधिए तो आगे चल पाएंगे। समस्या और भी है, कई बार इस बात को हम लोग सुनते भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो ही, और वो बड़ी आवाज़ें हैं जो बोलते हैं कि हमने 900 साल हुकूमत की है। कोई 800 बताता, कोई 900 बताता, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, दिन नहीं गिनता। भारत का विभाजन होने को था, अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और जिन्ना और सरदार पटेल तीनों थे। तो यूं ही मजे लेने के लिए माउंटबेटन ने कहा कि मिस्टर जिन्ना, हमको ये हुकूमत किसको सौंप के जाना चाहिए? तो जिन्ना ने कहा कि आपको मुसलमानों को सौंप कर जाना चाहिए। अंग्रेजों ने मुसलमानों से सत्ता ली थी, मुस्लिम बादशाह था।
पटेल ने कहा कि उनसे पहले कौन था, मुस्लिमों ने किससे सत्ता ली थी, तो फिर उनको नहीं सौंप के जाना चाहिए। मूल मालिक तलाश करेंगे तो फिर तो कौन थे पता करना। आपको पता है ये जो माइंडसेट है कि हम 900 साल इस देश के मालिक रहे, क्या ये तनाव का कारण है? चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे कहीं का विषय हो, ये माइंडसेट टकराता है आके बार बार। मुश्किल ये है कि हम ये नहीं समझ पाए, हमसे मेरा मतलब भारत में रहने वाले मुसलमान खास तौर पर, कि मक्का, वेटिकन सिटी, स्वर्ण मंदिर, बोध गया, ये जो अलग अलग धर्मों के सर्वोच्च स्थान हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या की तुलना इनसे हो सकती है, सिर्फ बाकी किसी स्थान से नहीं हो सकती। तो आप ये अगर इस थ्योरी को मान लें कि ये 3 स्थान उतने ही पवित्र हैं हिंदुओं के लिए जितना हमारे लिए मक्का और मदीना, तो झगड़ा ही खत्म हो जाता। ये फोटो स्टेट कागज करा करा के मुकदमेबाजी कौन करता जाके, फिर झंझट ही खत्म होता। फिर ये बुलबुले का गाना गाते और गंगा जमुना का गाना गाते सब लोग मिलके। नहीं, मेरी नजर में एक खोट है, मैं केवल व्यवहारिक समाधान और व्यवहारिक समस्या ही देखता हूं। बाकी सब तो अच्छी अच्छी किताबें दुनिया भर में, दुनिया भर की सबसे ज्यादा किताबें हिंदुस्तान में है। इतनी किताबें कहीं नहीं धर्म की, ना इतने धर्म कहीं नहीं किसी देश में इकट्ठे। ठीक, जब उनको सबको पढ़ के आदमी नहीं सुधरा तो मेरे गाना गाने सुधरेगा कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा और किसने क्या कहा? कौन केयर कर रहा भैया? वो जो वो दर्जी को मार दिए जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, बताइए। वो मंदिर बनाने गया था दर्जी, बच्चे पाल रहा था, काट दिया और वीडियो भी बना दिया। वहां पर समस्या है, वहां से भारत का मन टूटता है। ये चल नहीं सकता। हम कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें कि पूरब से ज्ञान की रोशनी आ रही है, किस टीले पर बैठ के कहा था, सब बातें ठीक है, लेकिन घर में लाश रखी हो तो गीता अच्छी नहीं लगती। बाकी छोड़ो, अभी अभी किसी की मृत्यु हुई हो, उसके घर यतीमा जाए और कहें कि भाई बासान से जीना नहीं था बेहाय। जैसे आदमी कपड़ा बदलता वैसे ही आत्मा ने शरीर बदल दिया, तो आदमी कहेगा मां अभी जाओ, अभी जाओ, क्या 3 दिन बाद आना तो ये ज्ञान सुनेंगे, उससे पहले नहीं। ये देश को, अगर देश को तरक्की करनी है, मनोज पंडित जी आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, इत्तेफाक रखते कि नहीं? अगर देश को तरक्की करनी है तो सामाजिक स्तर पर पेंडिंग पड़े मसलों को सुलझाना होगा। बिना उन मसलों को सुलझाए, जैसे कोर्ट में पेंडिंग मसले होते हैं ना, वैसे देश में भी होते हैं, उनको सुलझाए बिना भारत अमेरिका की तरह प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि अभी एक बड़ी ऊर्जा तो उसी में जा रही है देश की, लट्ठम लट्ठ में। वही रास्ता अपनाए रखें कि जब कोई बवाल हो तो थोड़ा बहुत पुलिस कर दें, फिर 10-5 लोग बैठे और कहेंगे ये गुलिस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। मनोज पंडित जी, या इन सब विषयों का समाधान होना चाहिए। मैं कई बार व्यक्तिगत चर्चाओं में भी और ऐसे मंचों से भी कहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ और जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हुए, उसी वक्त अगर इस देश की सरकार ने ये फैसला कर लिया होता कि काशी, मथुरा और अयोध्या को इस ढंग से हम समाधान देने देंगे और कोर्ट के प्रव्यू से उसको बाहर कर देते, सरकार के पास तो शक्ति थी। उस वक्त देश का वायुमंडल भी दूसरा था। ये ठीक है, भारत ये कहता कि हम धर्म आधारित राज्य नहीं बनेंगे, कभी थियोक्रेटिकल स्टेट नहीं बनेंगे, नो, हम सेकुलर रहेंगे, लेकिन इन 3 स्थानों के लिए विशेष व्यवस्था करते। तो कौन विरोध करता? उस वक्त कौन विरोध करता? एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन पर्दा डालो, कंबल डालो, बोरा डालो, ये जो भारत की मानसिकता है, इसने भारत का बड़ा नुकसान किया। बोल छोड़ो यार, पर्दा डालो, फोटो लगाओ ऐसे करते हुए गंगा जमुना वाली, पोस्टर छपवा दो। पोस्टर से मामला सुलझेगा क्या? नहीं।
फरहत अली साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, लेकिन इनकी कॉल पर हम तो मुग्ध हैं, लेकिन जिनको उस पर सुनवाई करनी चाहिए वो सुन ही नहीं रहे, तो इसलिए कॉल का अर्थ नहीं रह जाता। हमारे मुग्ध होने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और ये जिस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं वो इनको सुनने को तैयार नहीं। वो कह रहे कि अकेले मिल जाए तो मैं इलाज ही कर दूं, अकेले मिल जाए तो मैं इलाज ही कर दूं इनका। तो मुझे उनको सुनना पड़ता है जिनकी बात कौम सुन रही है, फिर वो अकबरुद्दीन हो या असदुद्दीन हो, उन्हीं को सुनना होगा ना, नहीं तो समाधान कैसे होगा। इसलिए जो कॉस्मेटिक अप्रोच है ना भारत की, सजावटी दृष्टिकोण, ये अच्छा नहीं है, मेरे जैसी समझ में तो अच्छा नहीं। कब तक आप टीवी को खांसी बताते रहेंगे? बोले ना कुछ नहीं, थोड़ी खांसी है, लंग्स बैठ जाएंगे भाई, फेफड़ों में हवा से शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचे, इसकी तो व्यवस्था करनी होगी ना भारत को। क्या सामाजिक स्तर पर इतने बड़े तनाव के साथ कोई देश चल सकता है? नहीं चल सकता। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो हिपोक्रेट है, झूठ बोलते हैं। सामाजिक जीवन में जो मुद्दे एक बार पटल पर आ जाते हैं वो किसी के कहे सुने से पीछे नहीं जाते, ये जान लीजिए। किसी ने सोचा था कि अयोध्या 125 साल का न्यायिक युद्ध लड़के आएगी? किसी सोचा था? नहीं। 464 साल लड़ाई चली, लाखों हिंदू मारे गए, तब तो भाजपा नहीं थी, आरएसएस भी नहीं था। ऐसा भी नहीं कि आरएसएस और भाजपा ने आके कोई क्रांति कर दी है, नहीं। वो लोग क्यों कुर्बानी दे रहे थे? उनको तो पता नहीं था कि कभी भाजपा भी आएगी। मुगलों के समय कुर्बानी दे रहे थे लोग। इसलिए मैं कहता मूल विषयों को समाधान चाहिए। और घर में 2 बहुएं होती हैं राकेश बाबू, जब सास ससुर देखते हैं कि इनमें रोज सिर्फ फटौवल हो रहा है, कोई बेलन मार रहा, कोई चकला मार रहा है एक दूसरे के तवा, तो वो कहते भाई तू ये कमरे में रहे, तू ये कमरे में रहे, इसमें क्या बुराई है? और फिर भी नहीं पट रहा तो अलग मकान लो, है ना। लोक जीवन को भी वहीं से देखना होगा। राजस्थान की पुलिस ने यही कहा था कि गंगा जमुनी है। जब पहले वो गए थे कन्हैया, शायद अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं, जो मारे गए, जब वो पहले गए थे पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस ने कहा था गंगा जमुना है, कंप्रोमाइज करा दिया था, गंगा जमुना लिख दिया था उसके ऊपर, कागज के ऊपर, बोले ये गंगा ये जमुना है, अब मोहर मार दी थी। क्या हुआ? क्या हुआ? इसलिए समाधान होना चाहिए। उस वक्त अगर ये रुख नहीं अपनाया होता तो वो बच गया होता। बीमारी इलाज मांगती है। शरीर में कोई दोष है तो उसका समाधान औषधि से ही होगा। औषधि होनी चाहिए, क्या बुराई है? मीठी हो तो चबा के खाओ, चूस के, और कड़वी हो तो पानी के साथ निगलो, निगलनी तो पड़ेगी। क्या समस्या है? मैं सोचता हूं कि इन आतंकियों ने, आतताइयों ने ये 3 स्थान क्यों चुने? काशी, मथुरा और अयोध्या। फरहत अली खान साहब, काशी, मथुरा और अयोध्या ना तो भारत के कभी सामरिक केंद्र रहे कि यहां से भारत की सामरिक सत्ता को हिला देंगे, हैं? ना ये आर्थिक राजधानी रहे कभी, ना कभी नहीं रहे, और ना ये उतने धनी मानी इलाके रहे। क्या अयोध्या में तो खैर कुछ था ही नहीं, काशी भी बहुत नहीं था, मथुरा भी बहुत नहीं था, ठीक। उनसे समृद्ध भारत के तमाम छोटे छोटे शहर थे। फिर ये सारे जो कबीलाई लोग आए, नादिर शाह, अब्दाली, शब्दाली, कब्दाली, जितने थे, अवाली बवाली, सब, वो यही क्यों आए?
जब बेहतर चीजें उपलब्ध थी तो यहां किस लिए आए? यहां ब्रजवासी का पेड़ा खाने आए थे क्या मथुरा में? नहीं ना। ये बनारस में इसलिए आए थे औरंगजेब के केशव का पान खा लेंगे? नहीं ना। वो इसलिए आए थे कि यहां से हम भारत के माथे पर लात रख सकते हैं। ये भारत का माथा था जहां आपने लात रखी है। हाथ पर लात रख देते, हम गंगा जमुना मान लेते, झेल जाते। माथे पर लात कैसे झेले? कोई दूसरा कारण बता दो जिस कारण यह साबित हो जाए कि हां इसलिए यहां किया। आप चाहते थे कि भारत मानसिक तौर पर इतना टूट जाए कि हजारों साल तक सांस लेने की स्थिति ना बने। मथुरा में क्या किया आपने? आप लूटते तक वहां तक बात ठीक, वहां तक बात समझ में आती है। चलो भाई, आप लुटेरे हैं। आप लुटेरे के साथ साथ, अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, वैसे भी थे। आपने कृष्ण की मूर्ति, जो मूल विग्रह था जन्म स्थान का, मंदिर का, वो निकलवाया। उसकी आंखों में जो रूबी लगी थी और वो जो थे वो तो झोले में रख लिए। मतलब आप इतने बड़े वाले थे कि वो तो झोले में रख लिए जो कीमती थी। और मूर्ति को वहीं पड़ोस की एक मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया आपने। इसके बाद आप कहते हो गंगा जमुना हो जाए। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये तब संभव था जब आज जो लोग हैं वो औरंगजेब से खुद को नहीं जोड़ते। आज जो लोग हैं वो कहते हैं हमारा कोई वास्ता नहीं अब्दाली से, कब्दाली से, बवाली से, मवाली से। ना, फरहत अली खान साहब जैसे 2, 4, 5, 10 लोगों को छोड़ दीजिए। पूछिए भाई, आप तो बाबर के साथ तो बहुत लिमिटेड लोग आए थे, नादिर शाह के साथ भी बहुत लिमिटेड लोग आए थे, सबके साथ तो ज्यादा तो चले गए, बाबर के साथ वाले रह गए थोड़े बहुत। वो कहते नहीं नहीं हम लोग वही हैं, हम लोग कन्वर्टेड नहीं है। क्यों? हिंदुस्तान के साथ बहने में चलने में समस्या है क्या? मुश्किल यहां पर है। ऐसे एक बहस हो रही थी एक बार किसी विषय पर, हमारे एक मित्र जुड़े मुरादाबाद से, उनसे किसी ने कह दिया कि आप भी ये हिंदू ही रहे होंगे तीसरी पीढ़ी में। वो आक्रामक हो गए, बोले ना हम तो जाने इराक और ईरान कहां बताया, वहीं के हैं सीधे, जहां से मुगल आजम था। तो ये तो नहीं चलेगा ना, मुगल आजम के साथ अपने को जोड़ेंगे और फिर कहेंगे कि जी नहीं चलेगी। दोनों चीजें नहीं चल सकती। एक चीज तय करिए, भारत को एक रास्ता एक चुनना होगा। बुनियादी मसाइल आप हल नहीं करेंगे तो ये समस्याएं कुलबुलाती रहेंगी और मानसिक अशांति उत्तेजना देती है। उस उत्तेजना का कारण यत्र तत्र प्रकटीकरण हम लोग देखते नहीं क्या? नुकसान सबका है मित्र, ये ध्यान रखिए। और जो बात फरहत अली खान साहब ने कही, वो बात मैं दोबारा से कहने के अपनी बात समाप्त करूंगा। औरंगजेब से लेके अब्दाली और तैमूरलंग और कौन कौन थे, जितने भी थे यहां आने जा लुटेरे, वो तो सब चले गए जहां जाना था। लेकिन वो फरहत अली खान साहब जैसे भले लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर गए। जो उनके साथ अपना नार जोड़ते हैं उनको सोचना चाहिए, हम जिस देश में रहें हमारा मन, वचन, कर्म सब उसी के साथ खड़ा होना चाहिए। जो देश के, हम देश के साथ। हम किसी आक्रांता के साथ अपने को क्यों जोड़ें? ये मुद्दे इतने बड़े क्यों बने राकेश बाबू? ये इसलिए बने क्योंकि देश की बड़ी आबादी को लगा कि हमारे सर पे लात रख के खड़ा हुआ जा रहा है। अन्यथा तो चल ही रहा था। हिंदुस्तान से ज्यादा सहिष्णु देश कोई है क्या? इस्तांबुल में क्या हुआ? कितनी बार मस्जिद में अदला बदली हुई? कहां है मौलाना लोग? गए वालों ने नहीं ना।
कभी चर्च घोषित कर दिया, कभी स्मारक, कभी फिर मस्जिद, कभी फिर चर्च। वहां तो कोई लड़ने नहीं गया। सऊदी अरब ने तमाम मस्जिदें शिफ्ट कर दी, वहां कोई लड़ने नहीं गया। शिफ्ट ही हो जाती चीज। इसलिए मैं कहता हूं कि अदालत से चीजें हो तो जाती हैं, ये बात मैंने एक बार और भी कही थी, लेकिन अदालत से हुई चीजों को मैं भरत साहब बहुत अच्छा नहीं मानता। अदालत, जो आपने भी कहा कि अदालत एक गांठ तो पढ़ी जाती है, इसीलिए अदालतें भी कई बार कहती हैं कि कुछ मसले अदालत के बाहर सुलझ जाएं तो अच्छा है। मैं फिर कहता हूं, काशी और मथुरा जैसे मुद्दे अदालत के बाहर सुलझ जाएं। हम बड़े दिल का परिचय दें, हम काशी मथुरा के लिए उदार हो, और जो बहुसंख्यक वर्ग है वो ये कहे काशी मथुरा के बाद और नहीं। इसके बाद एक रास्ता खुल सकता है, लेकिन वो रास्ता अदालतों से खुलेगा तो एक जीतेगा, एक हारेगा। धन्यवाद।